नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिक्षकों को बड़ी सौगात, वेतन में बढ़ोतरी की। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों में, अधिकारियों में वेतन वृद्धि, एरियर के भुगतान आदि को लेकर सरकार के प्रति असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इन मांगों के समर्थन में कई कर्मचारी संगठन तो आंदोलन की राह पर हैं। प्रदेश के शिक्षा विभाग के लाखों शिक्षकों को भी वेतन वृद्धि की दरकार है। इन्हें चौथा समयमान वेतनमान देय है, जिसके लिए फाइल मंत्रालय पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इस पर शिक्षक और शिक्षक संगठन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सैकड़ों शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जिनसे उनके मासिक वेतन में हजारों रुपए का इजाफा हो जाएगा। सीएम मोहन यादव से मिलने जा रहे कांग्रेसी पार्षद गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम डॉ मोहन यादव से मिलने जा रहे कांग्रेसी पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्षदों ने 5 सूत्रीय मांगों को झांपन देने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे 15 कांग्रेसी पार्षदों को अनुमति नहीं मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि महापौर से नगर निगम की व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। इसमें सीएम मोहन को हस्तक्षेप करना चाहिए। इंदौर में सोना 400 और चांदी 300 रुपए महंगी। इंदौर में मंगलवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। सोना कैडबरी 400 रुपए की बढ़त के साथ 87,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी चौरसा भी 300 रुपए बढ़कर 96,900 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। हालांकि सराफा बाजार में ग्राहकों की मौजूदगी कम है। ममता बनर्जी पर भड़के सीएम मोहन यादव। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाली पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार घिरती जा रही है। विवादित बयान का यह मामला तूल पकड़ चुका है और इसकी आंच राजनीतिक गलियारों को गरमाने लगी है। ममता बनर्जी के इस बयान पर देश भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। साधु संतों के बाद अब बीजेपी का भी कड़ा रुख सामने आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव भी ममता पर भड़क गए। सीएम ने कहा कि ऐसे बयान पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मानसिकता को बताते हैं। परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और वे माफी मांगे। ग्वालियर शहर की 1570 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम। नई कलेक्टर गाइडलाइन में ग्वालियर जिला मूल्यांकन समिति का प्रस्ताव मंजूर किया जाता है, तो अब प्लॉट की न्यूनतम सरकारी कीमत 1000 रुपए प्रति वर्ग फीट तक रह सकती है। समिति सदस्यों ने बाजार में प्लॉट की सबसे कम कीमत भी 1000 रुपए वर्ग फीट होने का हवाला देते हुए मौजूदा न्यूनतम दर 600 रुपए वर्ग फीट को इसी आधार पर बढ़ाने का सुझाव दिया है। इससे अब प्लॉट की सरकारी कीमत बढ़ेगी। इसके साथ ही जिले की 1570 लोकेशन पर भी रजिस्ट्री की दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अहमदाबाद की तर्ज पर एमपी में बनेगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इंदौर में एक और नया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन जमीन के फेर में मामला उलझा हुआ है। सुपर कॉरिडोर पर खेल के लिए आरक्षित 20 एकड़ जमीन एमपीसीए मांग रहा है, लेकिन आईडीए ने 200 करोड़ रुपए कीमत तय की है, लेकिन एमपीसीए 70 करोड़ पर अटक गया है। इधर आईडीए ने साफ कर दिया कि इस पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि इतनी राशि का टेंडर पूर्व में आ चुका है। एमपी के 13 जिलों में बारिश अलर्ट जारी। एमपी में लगातार मौसम करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते दिन भी बादल छाए। तापमान में अधिक अंतर नजर नहीं आया, लेकिन दृश्यता कम हो गई। भारत मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं बारिश दर्ज होगी। इंदौर संभाग में बादल छाए रहने का अनुमान है। 2 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद गर्म हवाओं का असर भी बढ़ेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि फरवरी में कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होते हैं। अब की बार भी ऐसा ही है। इस वजह से पारे में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। 21 फरवरी को भोपाल, इंदौर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सिवनी, मंडला, सीहोर, ग्वालियर और बालाघाट में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को मौसम साफ रहेगा। 21 फरवरी को पूर्वी हिस्से में यानी सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश की संभावना है। मार्च से नए आईएसबीटी से दौड़ेंगी 200 बसें। इंदौर संभागायुक्त ऑफिस में बुधवार को आईडीए, जिला प्रशासन, नगर निगम, वन विभाग सहित अन्य विभागों की समन्वय समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संभागायुक्त दीपक सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि आईडीए, नगर निगम, वन विभाग आदि विभाग आपसी समन्वय के साथ पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखते हुए काम करें। अधिकारी खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करें और लगातार उसकी निगरानी करें। इंदौर के अस्पताल में चेकअप कराने पहुंचा आसाराम। आसाराम बुधवार को इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने कुछ जांच कराने की सलाह दी है। आसाराम 12 साल बाद इंदौर के अपने आश्रम पहुंचा है।
इसी आश्रम से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। बताया जा रहा है कि वह कुछ दिनों तक यहीं रहेगा। मंगलवार रात करीब 10 बजे आसाराम खंडवा रोड स्थित अपने आश्रम पहुंचा। बताया जा रहा है कि वह गोधरा से सड़क मार्ग से इंदौर आया। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट से 14 जनवरी को आसाराम को अंतरिम जमानत मिली है। वह 31 मार्च तक बेल पर है। रेप के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रदेश में शुरू हो रही प्रधानमंत्री ई बस सेवा। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत प्रदेश को सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। ये बसें प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों से आसपास के जिलों तक लोक परिवहन सेवा प्रदान करेंगी। इंदौर से नजदीकी जिलों में धार प्रमुख परिवहन केंद्र है, इसलिए धार में ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। प्रशासन बस स्टैंड पर ई चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहा है। इस संबंध में शासन ने जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बिना सूचना सिम बंद कर दूसरे को अलॉट की कंपनी पर कार्रवाई। रतलाम में एक वकील के मोबाइल सिम बिना सूचना के टेलीकॉम कंपनी ने बंद कर दी। नंबर भी दूसरे व्यक्ति को अलॉट भी कर दिया। इसके बाद फरियादी ने उपभोक्ता आयोग से शिकायत कर दी। इस पर आयोग ने टेलीकॉम कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि के 5,000 और वाद व्यय के 2,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर 8% ब्याज समेत राशि अदा करनी होगी। वकील विवेक उपाध्याय ने बताया कि वह रिलायंस कंपनी की सिम 3 साल से उपयोग कर रहे थे। उसका समय समय पर रिचार्ज भी करवा रहे थे। एक दिन टेलीकॉम कंपनी ने अचानक बिना कारण और बिना सूचना के उनकी सिम बंद कर अन्य व्यक्ति को अलॉट कर दी। महाकाल मंदिर में 2 डिप्टी कलेक्टर सहित 9 अधिकारी नियुक्त। महाकाल मंदिर में बिगड़ती व्यवस्था और आए दिन भस्म आरती में प्रवेश को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े और विवाद की खबरें सामने आती हैं। इसे देखते हुए आईपीएस अधिकारी को मंदिर प्रशासक बनाने के बाद अब 2 डिप्टी कलेक्टर सहित 2 नायब तहसीलदार और 5 अन्य अधिकारियों को महाकाल मंदिर में नियुक्त किया गया है। मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी बनेंगे। भोपाल, इंदौर समेत 5 शहर मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के चलाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ई व्हीकल में रजिस्ट्रेशन में 15 से लेकर 80% तक की छूट दी जाएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले मोहन कैबिनेट की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें 7 पॉलिसीज को मंजूरी दी गई। इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी भी शामिल है। इसके तहत किसान अगर मिकलकर टाउनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी। बालाघाट में 4 हार्डकोर नक्सली ढेर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक बार फिर पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुधवार को घड़ी थाना क्षेत्र के सूपखार वन रेंज के रौंदा फॉरेस्ट कैंप के समीप हॉकफोर्स पुलिस नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ में 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला नक्सली हैं। मारे गए नक्सलियों के पास से एक इंसास राइफल, एक एसएलआर राइफल व एक 303 राइफल व दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री जब्त की गई है। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं का एमपी में भीषण एक्सीडेंट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ से स्नान करके लौट रहे महाराष्ट्र के एक परिवार मध्य प्रदेश के देवास जिले में भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की कार जिले के खातेगांव क्षेत्र के संदलपुर नसरुल्लाहगंज मार्ग पर बुधवार सुबह एक ट्रक से जा भिड़ी। इस भीषण हादसे में कार सवार मुंबई निवासी दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार परिवार के अन्य 3 सदस्य घायल हुए हैं। अब एमपी के किसान बनेंगे। बिल्डर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS से पहले कैबिनेट बैठक में सरकार ने 7 नीतियों को मंजूरी दी। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को निवेशकों को 100 से ज्यादा सौगातें दी। GIS से पहले इस पर फोकस किया है कि उद्योगों को जमीन आवंटन में गड़बड़ी न हो पाए। पहले आओ पहले पाओ सिस्टम खत्म कर पारदर्शी तरीके से टेंडर प्रक्रिया को लागू किया है, जिसके बाद अब किसान समूह में मिलकर कॉलोनी काट सकेंगे। MSME कर्मचारियों को सरकारी मदद और महिलाओं व पिछड़ों को विशेष अनुदान मिलेगा। भगदड़ के बाद रेलवे का बड़ा फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद रेलवे अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर होने वाली अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए 28 फरवरी तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में झांसी मंडल के PRO मनोज कुमार सिंह का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर अधिक भीड़ को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट को बंद किया गया है। वहीं उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया है। इनमें ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, आगरा कैंट, झांसी इटावा, ग्वालियर भिंड, ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी, ग्वालियर कैलारस मेमू ट्रेन के अलावा ग्वालियर भोपाल एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है। 22 से 25 मार्च तक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 24 एवं 25 मार्च को होने जा रही है।
मध्य प्रदेश सहित देश भर के सरकारी बैंकों की ये हड़ताल सोमवार और मंगलवार को होगी। वहीं इससे पहले 22 फरवरी को महीने का चौथा शनिवार और 23 फरवरी को रविवार होने से लगातार 4 दिनों तक सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं। फरवरी में एमपी के 1400 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों के वेतन पर संकट सरकार विभागों में कार्यरत जिले के 5254 स्थायी कर्मचारियों को फरवरी माह का वेतन लेने के लिए अपनी समग्र आईडी को शासन के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली IFMIS से लिंक कर सत्यापित कराना अनिवार्य है। अभी तक 73% अफसर कर्मचारियों ने प्रोफाइल में समग्र लिंक कराया है, लेकिन 27% अभी तक छूटे हुए हैं। 28 फरवरी से पहले समग्र आईडी लिंक करना होगी। एमपी में वेतन पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश की माली हालत खराब हो रही है। राज्य सरकार को बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है। विभिन्न विभागों के कई सेगमेंट के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। कर्ज लेकर सरकार चलानी पड़ रही है और बिना केंद्र की गारंटी के कर्ज भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने लाडली बहना योजना पर भी राज्य सरकार को घेरा। ब्रांच मैनेजर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वेयर हाउस के ब्रांच मैनेजर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि मैनेजर का साथी भी रिश्वत लेने में शामिल था। दरअसल ब्रांच मैनेजर प्रदीप पटले ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन में पदस्थ प्रदीप पटले ने रांझी निवासी गुरु नानक वेयर हाउस के संचालक दमनीत सिंह भसीन से रिश्वत मांगी थी। भसीन के वेयर हाउस में 100 क्विंटल गेहूं का स्टॉक गायब था, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर ने संचालक को डराया धमकाया कि गायब गेहूं की पूर्ति न होने पर उसके वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जिससे परेशान होकर वेयर हाउस संचालक ने 92,000 की रिश्वत देने के लिए तैयार हो गया। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और उनके निराकरण की समीक्षा के लिए सिटी बस ऑफिस में बैठक हुई। इसमें नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शिकायतों के मामलों में लापरवाही मिलने पर अफसरों को जमकर फटकार लगाई। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में रुचि नहीं लेने वाले प्रभारी जितेंद्र जमींदार, कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव व सहायक यंत्री जल प्रदाय मनोज कुमार जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा रिटायर्ड सैनिक रीवा के आर्मी स्कूल में 12वीं कक्षा के 72 छात्रों के निलंबन के विरोध में आज बुधवार एक रिटायर्ड आर्मी मैन 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ गया। टंकी जर्जर हालत में है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका बढ़ गई है। टंकी पर चढ़े यज्ञ प्रताप सिंह के समर्थन में विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के कार्यकर्ता भी जुट गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। माचलपुर नपा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। राजगढ़ जिले की नगर परिषद माचलपुर के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे 2 दिनों से नगर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। हाट बाजार और आम रास्तों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहीं कचरा वाहन भी घरों में कचरा संग्रहण के लिए नहीं पहुंचे, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। शहडोल में परीक्षा कॉपियों का नया विवाद। शहडोल जिले के गोहपारू विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोडारू में कक्षा 11वीं के छात्रों की भूगोल विषय की 24 उत्तर पुस्तिकाएं गायब हो गई हैं। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य यशवंत सिंह ने गोहपारू थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि कॉपियां स्कूल से चोरी हुई हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि 14 फरवरी को जब उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन केंद्र ले जाया जा रहा था, तब चाय नाश्ते के दौरान ये कॉपियां गायब हो गईं। 50,000 अतिथि शिक्षकों को राहत। मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। लोक शिक्षण संचालनालय ने उनकी सेवा अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यह निर्णय लोकल और बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया है। पहले अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 15 मार्च तक ही लेने के आदेश थे। नया शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। स्कूलों में रिक्त पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक अब 30 अप्रैल तक विद्यार्थियों को पढ़ा सकेंगे। मां को भरण पोषण नहीं देने वाले बेटों पर कार्रवाई। सीहोर में एक मां को न्याय दिलाने के लिए एसडीएम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुर्दी मोहल्लागंज की रहने वाली मीराबाई ने अपने 3 बेटों के खिलाफ भरण पोषण के लिए एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एसडीएम तन्मय वर्मा ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मीराबाई की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तीनों बेटों नीरज, धर्मेंद्र और भरत को प्रतिमाह 2-2 हजार रुपए देने का आदेश दिया। साथ ही बेटे भरत सोनकर से मां से लिए गए 90,000 रुपए भी पंचों की मौजूदगी में वापस दिलवाए गए।
शराब दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल की प्रोसेस शुरू। आबकारी विभाग ने 1 अप्रैल से जारी होने वाली नई आबकारी नीति के आधार पर शराब दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिन्यूअल और टेंडर की प्रोसेस प्रदेश के 52 जिलों में ही होगी। मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर के नए जिले बनने के बाद भी इन जिलों में अलग से रिन्यूअल का काम नहीं कराया जाएगा। यहाँ की शराब दुकानें रीवा, छिंदवाड़ा और सतना की जिला समितियों द्वारा नीलाम कराई जाएंगी। मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर के कलेक्टर इन समितियों में शामिल रहेंगे। चेकिंग के द्वारा यूपी बीजेपी नेता की गाड़ी रोकी। हंगामा छतरपुर में मंगलवार देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान भाजपा झंडा लगी एक कार को रोका गया। कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। थाना प्रभारी अरविंद कुजूर के अनुसार कार चालक ने सड़क पर गाड़ी खड़ी कर पुलिस से अभद्रता की। इस दौरान 1 घंटे तक सड़क पर गाड़ी खड़ी रही, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। राज्य से बाहर बिजली बेचने पर फीस से छूट मिलेगी। सोलर एनर्जी में निवेश को लाने के लिए सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी दे दी। अब इस क्षेत्र में निवेश करने वालों को राज्य से बाहर बिजली बेचने पर ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट फीस से छूट मिलेगी। यह फीस अभी 10% लगती थी। इसके साथ ही कैबिनेट ने इवेशन पॉलिसी भी स्वीकृत की है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति में बायोफ्यूल परियोजनाएं भी आएंगी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखे